बड़ी खबर सुशांत सुसाइड केस में जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह है कि रिया ने अब सुशांत की डायरी के पन्ने जारी किए हैं। ये पहले ही जानकारी मिली थी कि सुशांत सिंह राजपूत को डायरी लिखने का शौक था। वो अपनी दिनचर्या को और क्या उनके जहन में ख्याल आ रहे हैं, वो डेली बेसिस पर एक डायरी मेंटेन करते थे। अब रिया चक्रवर्ती ने उनकी डायरी के कुछ पन्ने अपने वकील के जरिए जारी किए हैं। इन पन्नों में सुशांत ने रिया के परिवार का धन्यवाद किया है। डायरी में रिया, शोभिक और रिया के माता पिता का जिक्र है। सुशांत ने अपनी जिंदगी में रिया के परिवार को अहम बताया है, जो रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है। डायरी के जो पन्ने जारी किए हैं वो हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखे और क्या कुछ डायरी की बड़ी बातें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। सुशांत ने डायरी में क्या लिखा था। सुशांत को लिखने की आदत थी। वो डेली लेवल पर एक डायरी मेंटेन करते थे और उसमें दिन भर की दिनचर्या और जो घटनाएं उनके साथ घटित होती थी उन बातों को जरूर इस डायरी में वो लिखते थे। माना यह जा रहा था कि जब इस डायरी को लेकर छानबीन आगे होगी तो बड़ी तस्वीर, बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुशांत की डायरी में फ्यूचर प्लान और दिल की बात होती थी। वो अपने भविष्य को लेकर प्लान इस डायरी में लिखा करते थे। सीबीआई के हाथ अब ये सुशांत की डायरी लग गई है और माना यह जा रहा है कि इससे कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। कई अहम जानकारियां इस डायरी के अंदर हो सकती हैं। पर्सनल डायरी के कई पन्ने गायब हैं और सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ये पन्ने गायब क्यों हैं। क्या इन गायब पन्नों में कोई राज छिपा था जिन्हें छिपाने के डर से इन पन्नों को गायब कर दिया गया। शक यह है कि डायरी के पन्नों को किसी ने फाड़ा है। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी ने यह खुलासा किया था कि सुशांत ने खुद इन पन्नों को फाड़ा था। सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रह चुके हैं। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने डायरी के कुछ पन्ने भी जारी किए हैं। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए कुछ पन्ने जारी किए। इन पन्नों के जरिए यह दावा कर दिया है कि दरअसल सुशांत के लिए रिया का परिवार अहम था। सुशांत इस बात का धन्यवाद करते थे कि रिया उनकी जिंदगी में है। क्या कुछ और बड़ी बातें वो बताइए आप। देखिए, जाहिर तौर पर लगातार रिया पर आरोप लगते रहे हैं कि रिया के वश में सुशांत सिंह थे। जो भी काम सुशांत को करना होता वो रिया से बिना पूछे नहीं करते थे। क्या करना है क्या नहीं करना है ये रिया तय करती थी। लगातार आरोप लगते रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसों के गमन का भी आरोप लगा और इसी के तहत यह डायरी के 2 पन्ने जो हैं वो जारी किए, क्योंकि ये लगातार उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि सुशांत के पैसे इन्होंने ऐंठे हैं। सुशांत के पैसे जो हैं वो पैसों की हेरफेर जो है उनके अकाउंट से वो इन्होंने किया है और इसी के तहत इन्होंने रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए 2 पेज जो हैं वो जारी किया है। ग्रेटिट्यूड लिस्ट है, इसके अलावा एक वाटर बॉटल का पिक्चर है जो उन्होंने जारी किया और साफ तौर पर यह कहा है कि यदि सुशांत सिंह राजपूत की कोई प्रॉपर्टी उनके पास है तो वो ग्रेटिट्यूड लिस्ट, जिसमें उन्होंने रिया के भाई और माता पिता यानी कि रिया और रिया के परिवार को उनके लिए महत्वपूर्ण बताया था और उनकी जिंदगी में अहम हिस्सा थे वो ये जताया था। और वो वाटर बॉटल जो कि सुशांत सिंह ने हो सकता है कि रिया को दिया हो, ये 2 चीजें जो है वो रिया ने आज जारी करके साफ किया है। नहीं, शैलेंद्र, सवाल ये उठता है कि अगर रिया चक्रवर्ती अपनी जगह इतनी ठीक थी, अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो इतने दिनों तक छिपी क्यों थी। कल ईडी की सख्ती के बाद उन्हें हाजिर क्यों होना पड़ा और आखिरकार इन पन्नों को इतने दिन तक दबाकर क्यों रखा था। ये पन्ने जब उन पर सवाल उठ रहे थे तभी तो वो जारी कर सकती थी। राजेश, देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जो समझनी पड़ेगी। अगर रिया की बात करें तो रिया को लेकर मुंबई पुलिस पहले से भी ये साफ कर चुकी है कि मुंबई पुलिस जो थी वो लगातार रिया के संपर्क में थी। लगभग 2 से 4 बार स्टेटमेंट भी रिया का लिया गया था। खुद वकील जो है रिया के वो सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के इन बातों का खंडन किया था और कहा था कि रिया को जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि रिया फरार है, ऐसा कुछ नहीं है। रिया है और जब जरूरत पड़ेगी एजेंसी को तब रिया हाजिर होंगी। और ठीक है शैलेंद्र, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। कल मजबूरन रिया चक्रवर्ती को ईडी की टीम के सामने पेश होना पड़ा और उस दौरान करीब 8.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। बड़े सवालों की लिस्ट थी ईडी की टीम के पास। उन सारे सवालों को रख दिया ईडी ने रिया चक्रवर्ती के सामने, लेकिन जो बड़े सवाल थे खासतौर पर पैसों के लेन देन को लेकर, उन सवालों का टालने वाला जवाब दिया रिया चक्रवर्ती ने। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। दोपहर 12 बजे से कल पूछताछ शुरू हुई थी और रात करीब 8:30 बजे तक यह पूछताछ चली थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही है और इसी के तहत रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8.5 घंटे तक कल पूछताछ हुई थी और इस दौरान रिया ने कई खुलासे किए। दरअसल ईडी यह जानना चाहती थी कि जो रिया ने 2 फ्लैट्स लिए हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है उन फ्लैट्स को लेने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल की जांच हो रही है और कई आरोप रिया पर लग रहे हैं। तो इसी के तहत यह पूछताछ हुई और साफ तौर पर सूत्रों की माने तो रिया ने बताया कि दरअसल ये जो दोनों फ्लैट्स लिए गए हैं ये दोनों फ्लैट्स
सुशांत सिंह से रिया की मुलाकात से काफ़ी पहले लिए गए थे और रिया से जब सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया तो रिया ने साफ तौर पर बताया कि दरअसल 7 फिल्मों के तहत जो कमाई उन्होंने की थी उससे इन फ्लैट्स को लिया गया है। इसके अलावा ईडी यह भी जानना चाह रही थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में रिया और रिया के भाई शौविक जो डायरेक्टर थे, आखिर वो कहाँ से पैसे आए थे, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था। तो उसमें साफ तौर पर रिया ने कहा कि 3 लोग उसमें थे, यानी कि सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शौविक। तो तीनों ने 33 हज़ार रुपये अपना शेयर जो था वो लगाया था, यानी कि 33 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन जो था वो किया था। जाहिर तौर पर इस मामले में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो ईडी रिया चक्रवर्ती को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। शैलेंद्र की ये रिपोर्ट आपने देखी। कल ईडी के सामने पहुंची थी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती। उनकी भी पेशी हुई थी और उनसे भी ईडी की टीम ने सवाल जवाब किए थे। ईडी ने रिया और शौविक से कई बड़े और गंभीर सवाल पूछे। पहला सवाल तो यही जो सवाल थे, रिया ने कई सवालों के सही से जवाब नहीं दिए और उन्होंने ये कह दिया पैसों के लेन देन को लेकर कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं। ईडी रिया से 3 चरणों में पूछताछ आगे ईडी की टीम करेगी और सवालों की लंबी लिस्ट ईडी की टीम ने तैयार कर ली है। संपत्ति से लेकर उनके इनकम सोर्स के बारे में भी जानने की कोशिश की ईडी की टीम ने और खातों में कितने पैसे हैं, उन खातों का मेंटेनेंस क्या है, ये सब कुछ सवाल ईडी की टीम ने रखे रिया चक्रवर्ती के सामने। एक ऑडिट रिपोर्ट के जरिए खार वाले फ्लैट के बारे में कई अहम बातें बताई, ये भी जानकारी मिल रही है। ईडी ने 7 अगस्त को सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि 4 और लोगों से पूछताछ की है। इन 4 लोगों में शौविक चक्रवर्ती है, श्रुति मोदी हैं। ये बड़े नाम हैं जिनसे कल ईडी की टीम ने पूछताछ की थी। एक तरफ रिया से पूछताछ हुई तो दूसरी तरफ उनके भाई से भी ईडी ने पूछताछ की है, क्योंकि सुशांत की 2 से 3 कंपनियों में रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी बिजनेस पार्टनर के तौर पर थे। रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी की टीम ने कई सवाल पूछे हैं, उनसे भी सवाल किए ईडी की टीम ने। ईडी के अलग अलग अधिकारियों ने अलग केबिन में ले जाकर रिया से पूछताछ की ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके। रिया और शौविक चक्रवर्ती से उनके कुल बैंक अकाउंट्स की जानकारी मांगी गई कि आखिरकार वो कितने खाते मेंटेन करती हैं, उन खातों में बैलेंस कितना है, और ये भी सवाल कि क्या विदेश में उनके पास कोई खाता है। ईडी ने रिया से सुशांत और उनके रिश्तों के बारे में भी कई सवाल पूछे। जानकारी ये मिली है कि रिश्तों के बारे में जब सवाल पूछे गए तो इसका रिया ने खुलकर जवाब दिया। रिया से हुई अब तक की पूछताछ में रिया ने कई अहम और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। ईडी ने जब उनसे पूछा उन 15 करोड़ रुपयों के बारे में जिसका आरोप लगातार सुशांत सिंह के पिता लगाते रहे हैं, तो साफ तौर पर रिया ने इन बातों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। यानी कि उन्होंने यह साफ कर दिया कि जो आरोप 15 करोड़ का लगाया जा रहा है ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है और यह झूठ है। ईडी लगातार उनसे सवाल करती रही और सवालों का जवाब जो है वो रिया देती रही। रिया ने इस दौरान ये भी साफ किया कि सुशांत के संबंध उनके परिवार से बहुत अच्छे नहीं थे। परिवार में सिर्फ सुशांत के पिता और उनकी एक बहन से ही अच्छे संबंध थे और उनके फ़ोन पर बातचीत उनकी होती थी। इसके अलावा दूसरे किसी सदस्य का फ़ोन उठाना भी वो ज़रूरी नहीं समझते थे। और बात करें अगर ओपी सिंह, जो कि उनके सुशांत के बहनोई हैं, उनके जीजा हैं, तो साफ तौर पर यह भी खुलासा हुआ है कि ओपी सिंह से भी सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे। ओपी सिंह वो शख्स हैं जो कई महीनों से ये साजिश रच रहे थे कि किस तरह रिया को सुशांत से अलग किया जाए। यानी कि साफ तौर पर यह आरोप जो है वो रिया ने लगाया है कि ओपी सिंह उस साजिश में शामिल थे जिसके तहत रिया को सुशांत से अलग करने की साजिश रची जा रही थी। इस दौरान अगर बात करें तो साफ किया उन्होंने कि सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत के संबंध उनकी जो एक बहन और उनके पिता से थी और इसके अलावा और किसी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो क्या कुछ कल हुआ ईडी की टीम के सामने जब पेशी हुई थी रिया चक्रवर्ती की, क्या कुछ गंभीर सवाल और उस पर रिया चक्रवर्ती का रिएक्शन क्या था, ये हमारे सहयोगी शैलेंद्र की रिपोर्ट में आपने देखा। बैंक स्टेटमेंट को लेकर क्या जानकारी सामने आई है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं। ईडी की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का बैंक स्टेटमेंट सामने आ गया। सुशांत के खाते से सीधे शौविक के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, इसकी भी जानकारी मिली है। शौविक के खाते में कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए और जो पैसे ट्रांसफर हुए वो सुशांत सिंह राजपूत के
कोटक बैंक में जो अकाउंट था उस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। रिया के भाई शौविक के साथ करीब 2 घंटे तक ईडी की टीम ने पूछताछ की। 14 जून से पहले, यह भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि 14 जून से पहले सुशांत ने कोटक बैंक के अधिकारियों को अपना खाता बंद करने को कहा था। सुशांत ने बैंक से नया खाता खोलने को कहा था। उन्हें इस बात का डर था कि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से सुशांत परेशान चल रहे थे। सुशांत, रिया और शौविक सुशांत की 4 कंपनियों में हिस्सेदार थे, जिसको लेकर ईडी की टीम जांच कर रही है कि आखिरकार इन कंपनियों में हिस्सेदारी कैसी थी, उनमें पैसों का लेन देन कैसे था। इस बीच आज ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है सिद्धार्थ पिठानी से। सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे। पूछताछ से पहले सिद्धार्थ पिठानी का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। सुनिए इस बातचीत को। सुशांत सिंह मामले में ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती की जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के भाई शौविक से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा सुशांत के सीए और रिया के भी सीए से पूछताछ की जा चुकी है। अब इसी सिलसिले में आज सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी बताए जा रहे हैं, आज उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया है और आज वो किसी भी वक्त मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल अब तक जिन लोगों से पूछताछ की गई है, चाहे रिया हो, चाहे रिया के भाई शौविक हों या फिर जो रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी हैं, इनसे जो पूछताछ की गई है, जाहिर तौर पर ईडी इन तमाम चीज़ों को फिर से ये पूछताछ करना चाहेगी सिद्धार्थ पिठानी से। इसे क्लियर करना चाहेगी क्या वास्तव में अब तक जिन लोगों ने स्टेटमेंट अपने यहाँ पर दर्ज करवाया है, जो बयान दिया है, वास्तव में इनके बयान सही हैं या नहीं हैं। ये पूरी जानकारी जो है वो ईडी लेगी और आज किसी भी वक्त अब सिद्धार्थ पिठानी मुंबई के ईडी दफ्तर अपना बयान दर्ज करवाने पहुंच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।